हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें आज की सुंदर सुबह के लिए कि हमारे प्रभु ने इस उत्तम सुबह को हमारे जीवन में दिया, इस नई भोर को हमारे जीवन में दिया है। हम उसके नाम की महिमा करते हैं। हमारे परमेश्वर ने रात को हमें सुलाया, सुबह नया दिन हमारे जीवनों में दिया, एक नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ। ये एक उपहार की तरह है जो प्रभु का हमारे जीवनों में हर दिन आता है। हम उसको धन्यवाद कहते हैं। प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हर एक उस जन से बातें करना चाहता है जो लोग दुखी हैं, जो लोग मन के खेदित हैं, परेशान हैं। उनको इस संसार में होने वाली बातें खुशी आनंद नहीं दे रही पर दुख दे रही हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो वो दुखी कर रही हैं। वो अपनी अतीत की बातों को लेकर, अपने पुराने गलत कामों को लेकर, या इस समय में जो कुछ चल रहा है उनके विचार से, उनकी इच्छा से बिल्कुल विपरीत है, उन बातों को लेकर यदि वो दुखी है, बीमारी को लेकर दुखी है, उनके दुखी रहने का जो भी कारण है, प्रभु का वचन आज की सुबह में हर एक उस जन से कहना चाहता है परमेश्वर के वचन से, याकूब 5:13 से, कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। हम जो परमेश्वर में हैं, हम जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रार्थना है। प्रभु का वचन हमें प्रार्थना का योद्धा बताता है। और आज की सुबह में परमेश्वर हर एक जन से कह रहे हैं कि यदि आप में से कोई भी दुखी है, किसी का भी मन खेदित है, तो वो प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेकर जाती है। हम अपने दुखों को, अपने उन कष्ट को, अपने उस बातों को, जो हमारे शब्द भी अच्छे नहीं निकल रहे होंगे दुख के कारण, बोझ के कारण, तो हम अपने प्रभु से वो बातें कहें, अपना बोझ उसको दे दें, उससे अपने दिल की बातें खोल कर कहें। और ये कब करेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे और हम उस खुदा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं जो कभी हमारी अनसुनी नहीं करता। मनुष्य हमारे दुखों का मजाक उड़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी मजाक नहीं उड़ाता। वो हमेशा हमें सीरियस लेता है। हमारी हर एक बात, चाहे वो बड़ी भी नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात है, तब भी हमारा प्रभु उसको सुनता है। तो हर एक जो जन दुखी है, परेशान है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी हम दुखी होते हैं तो ये बात सच है कि इंसान का प्रार्थना करने का दिल नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना करूं, मैं बस शांत रहूं, अपने ख्यालों में रहूं, अपने डिप्रेशन में रहूं, लेकिन किसी से बात नहीं करना, लेकिन प्रभु से बात भी नहीं करना। ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको नाराज़गी होती है कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। जब भी ऐसी बातें घटें तब अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, उसको निहारें, क्योंकि दाऊद कहते हैं मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? तो निश्चय मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कोई पर्वत, कोई पहाड़, कोई पंछी, सागर, इस संसार की कोई वस्तु हमें सहायता नहीं दे सकती। यहाँ तक कि मनुष्यों से भी हमारी सहायता नहीं है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना में बहाए गए उन आंसुओं के साथ, अपनी उन लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ, हमारे टूटे फूटे विचारों के साथ हम उसके सामने आते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें गले लगा लेता है, हमारे दुखों को कम कर देता है, वरन खत्म कर देता है। हम आनंदित होते हैं उसके नाम में। तो जितने भी लोग दुखी हैं वो प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से बातें कहें, उससे कहें जो सच में सुनता है और जिसके पास सच में हमारे लिए हल है। वो हमारे लिए सॉल्यूशन निकालने वाला प्रभु है। और खुदा का वचन कहता है यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाओ। सच में, और प्रभु हमारे लिए वो माहौल बना देगा, वो बातें हमारे क्रिएट कर देगा कि हम आनंदित हो जाएंगे। और जब हम आनंदित होंगे तो स्तुति के भजन उसके सामने हम गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। ऐसी आराधना जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करती है। आपके दुखी मन में परमेश्वर आपके हृदय की सुधि लेता है, वो सहायता करता है। और जब वो हमें आनंदित करता है तो निश्चय हमें उसको बढ़ाई देने की ज़रूरत है, उसके राज्य को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हर एक जन से कहना चाहता है जो दुखी हैं। और मोस्टली हर एक जन के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, उन्हें दुखी करती हैं। इन सभी बातों का एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख आना है। हमारा प्रार्थना का दिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अपने प्रभु से बातें करनी है, उसकी स्तुति करना से शुरू करके हमें प्रार्थना करना है, अपने दुख को उसके सामने प्रकट करना है, और वो परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमें आनंदित होने का मौका देगा। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद करें कि सच में हमारा
प्रभु आज हर एक दुखी मन को आनंदित करने जा रहा है। वो खुदा, वो प्रभु जो हमसे अत्यंत प्रेम करता है, उसके दृष्टि में हमसे अधिक बहुमूल्य कुछ है ही नहीं। उस खुदा को हम महिमा दें। आइए हर एक जन अपने दुखों को अपने प्रभु के सामने रख दें, उस पर समर्पण करें, खुदा के ऊपर पूरी रीति से समर्पित हो जाएं और उसको धन्यवाद करें। आइए हर एक जन अपने मुंह को खोलकर अंगीकार की प्रार्थना करें, अपने दुख को अपने परमेश्वर के सामने रखिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग पर विराजमान हमारे परमेश्वर, हमारे करुणाकारी प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवनों में बड़े हैं खुदाबंद। हम धन्य कहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु। कितने ही लोग इस संसार में हैं जो आज के दिन में नहीं प्रवेश कर पाए हैं, वो बीते समय में रह गए हैं, लेकिन धन्य हैं आप जो स्वर्ग पर हैं प्रभु। आप अपनी प्रजा की सुधि रखते हैं, हर एक दिन हमारे जीवनों में उत्तम आशीषों के साथ देते हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए, जहां प्रभु 2 या 3 से अधिक लोग आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु, और एक मन की प्रार्थनाओं को कर रहे हैं पिता। हम विश्वास करते हैं आपकी हुजूरी, आपकी मौजूदगी हर एक जन के साथ साथ है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समय में खुदावन, आपके वचन के अनुसार प्रभु, जितने लोगों के मन दुखी हैं प्रभु, उनका हृदय फटा जा रहा है परमेश्वर, उनका दुख बड़ा उनको जान पड़ रहा है प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सम्मुख आ रहे हैं प्रभु, अपने हृदय की बातों को खोलकर आपके सामने रख रहे हैं खुदावन। इस समय में जब वो निर्बल हैं, असहाय हैं प्रभु, वो पूरी रीति से हेल्पलेस हैं परमेश्वर, उनका कोई सहारा नहीं है खुदा। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वो अपने मन की बातें कह सकें, जिससे वो सहायता मांग सकें प्रभु। वो आपके सामने रखते हैं खुदावन, और अपने हर एक उस विषय को जो उन्हें दुखी कर रहा है, हर एक वो बात को, हर एक वो व्यक्ति को, हर एक वो वस्तु को, हर एक उन घटनाओं को प्रभु, शैतान के द्वारा दिए गए प्रभु, उन घटनाओं को जो उनको दुखी कर रहे हैं पिता, आपने जाना है खुदावन, वो आपके सामने रखते हैं प्रभु। आप हर एक दुखी मन को शांत करें खुदा, उन्हें आनंद से भर दें परमेश्वर, क्योंकि आनंद आपकी ओर से आता है खुदा। हालेलुया जीसस प्रभु, आप अपने करुणामय दाहिने हाथ को बढ़ाएं खुदा, उनके ऊपर रखें परमेश्वर, उन्हें सुकून दें खुदा, उन्हें शांति दें प्रभु, उन्हें आशा दे खुदा। हालेलुया जीसस प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए खुदा, जो अपनी बीमारियों से दुखी हैं, अपने कर्जों से दुखी हैं प्रभु, शैतान ने उनके जीवन में जो कार्य करे हैं उनसे दुखी हैं, परिवार में क्लेश है उनसे दुखी हैं प्रभु, बुरी बातें उनके जीवन में है खुदा, वे विचार उनके जीवन में उससे दुखी हैं, अतीत के बुरी कामों से दुखी हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने फ्यूचर से दुखी है, अपने कैरियर से दुखी है यीशु मसीह, आप उन पर अनुग्रह करें खुदा। आप अपने करुणा में दाहिने हाथ के नीचे सबको रखें प्रभु। आपका वचन कहता है यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना है, तो वो सारी बातें हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए पूरा करेगा प्रभु जी। ये जब दीनता के साथ आपके दाहिने हाथ के नीचे हैं प्रभु, तो आप इनकी सुधि लें खुदावन, आप इनके जीवन को संभालें परमेश्वर, इनका जीवन बिखरे ना खुदा, शैतान इनके जीवन को ना चुरा ले प्रभु यीशु मसीह, इनको अपना अहेर ना बना ले प्रभु। विपत्ति के समय में जो हमारी सहायता करता है वो हमारा यहोवा परमेश्वर है प्रता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, एक एक के जन के लिए जो भी दुखों का कारण है, यीशु के नाम से उसको बाहर करते हैं प्रभु। हालेलुया, चले जाओ, हर एक दुख चले जाओ इनके जीवन से प्रभु, हर एक निराशा चले जाए इनके जीवन से प्रभु, हर एक टेंशन डिप्रेशन चले जाए इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह, जीवन में खुशी जो ना आने की जो भी कारण है वो चले जाए परमेश्वर। हालेलुया, अपने जीवन से प्रेम करें खुदा, ये आपको धन्यवाद कह सकें प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं आज हर एक दुखी मन आज आपने शांत कर दिया है, उसे आनंद से भर दिया है, उनका हृदय प्रफुल्लित है प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, आपकी जॉय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, आपकी पीस के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं हर एक जन अब शांत है प्रभु, उनका हृदय आनंद से आशा से भर गया है प्रभु, क्योंकि उनका पूरा भरोसा हमारी यहोवा परमेश्वर पे है, जो हमारे लिए सारी बातों को पूरा करता है प्रभु। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। वी रिसीव योर पीस, वी रिसीव योर जॉय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।